स्मरणीय तथ्य। राष्ट्रीय नंबर 1, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी की शुरुआत की गई है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा। आरबीआई ने विनियामक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने के लिए इन उपर्युक्त महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की है। नंबर 2, हाल ही में आए चक्रवात रीमल का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? ओमान द्वारा। चक्रवात रेमल से पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित रहे। रेमल नाम, जिसका अरबी भाषा में अर्थ रेत होता है, ओमान द्वारा दिया गया है। गौरतलब है कि ये नामकरण उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण के लिए वर्ष 1972 में गठित एक पैनल द्वारा दिए जाते हैं। वर्तमान में इसमें 13 सदस्य देश हैं। नंबर 3, हाल ही में चेन्नई स्थित किस स्टार्टअप ने सिंगल पीस 3 डायमेंशनल 3D प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया है? अग्निकुल कॉस्मोस। निजी अंतरिक्ष कंपनी अग्निकुल ने स्वदेशी निर्मित रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इसे अग्निबाण नाम दिया गया है। ये किसी भारतीय निजी कंपनी द्वारा किया गया पहला लॉन्च नहीं है। नवंबर 2022 में स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। नंबर 4, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है अनीश कपूर ने। लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के कलाकार अनीश कपूर ने लगातार 6ठे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस पुरस्कार सूची में दूसरे स्थान पर बड़ौदा के कलाकार और शिक्षाविद गुलाम मोहम्मद शेख व तीसरे स्थान पर दिल्ली की रहने वाली अर्पिता सिंह हैं। प्रश्न 5, हाल ही में 31 मई 2024 को मध्यकालीन भारत की कुछ प्रमुख महिला शासकों में से एक अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? 299वीं जयंती। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को अहमदनगर के चूंडी गांव में हुआ था। 1754 में अपने पति खांडेराव होलकर की कुंभेर की लड़ाई में मृत्यु के बाद उन्होंने मालवा की राजनीतिक सत्ता की देखरेख शुरू की। नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के कारण विवेकानंद रॉक मेमोरियल चर्चा में रहा। ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी के वावथुराई समुद्र तट से लगभग 500 मीटर की दूरी पर मुख्य भूमि भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। गौरतलब है कि हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। नंबर 7, हाल ही में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय है हमारी भूमि हमारा भविष्य, हम पीढ़ी पुनर्स्थापना है। प्रत्येक वर्ष 5 जून, शुरुआत 5 जून 1972 को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मेजबान देश सऊदी अरब है। इस वर्ष की थीम भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने पर केंद्रित है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 से 2030 तक के दशक को पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में घोषित किया है। नंबर 8, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विजया भारती सयानी। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अरुण मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति द्वारा विजया भारती सयानी की इस पद पर नियुक्ति की गई है। गौरतलब है कि एनएचआरसी की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। नंबर 9, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव सी किंग्स, ALH ध्रुव, चेतक और MH-60 RC हॉक्स जैसे हेलीकॉप्टर की उड़ान भरेंगी। नंबर 10, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत के किस दूसरे वन्यजीव अभयारण्य को चीतों के पुनर्वास के लिए तैयार किया जा रहा है? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कुल 368.62 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान की सीमा से लगे पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंदसौर 187.12 वर्ग किलोमीटर और नीमच 181.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बीचों बीच चंबल नदी बहती है।
नंबर 11 है। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार कौन भारत के अगले सेना प्रमुख के रूप में 30 जून 2024 को अपना नया पदभार संभालेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारत का अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये इस पद पर वर्तमान सेना प्रमुख मनोज पांडे का स्थान ग्रहण करेंगे। गौरतलब है कि सेना प्रमुख के पद का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष या अधिकतम 62 वर्ष की आयु तक होता है। नंबर 12 है। हाल ही में प्रसिद्ध सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका उल्लेख प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार शेक्सपियर के किस संस्करण में किया गया है? प्रसिद्ध ऑर्डन संस्करण में। प्रसिद्ध सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार व 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नंबर 13 है। हाल ही में केंद्र सरकार ने चमोली जिले की जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर किसके नाम के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? ज्योतिर्मठ। केंद्र में उत्तराखंड सरकार के चमोली जिले की जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ और नैनीताल जिले की कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम करने की मंजूरी प्रदान की है। गौरतलब है कि ज्योतिर्मठ 8वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य द्वारा अद्वैत वेदांत दर्शन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित 4 प्रमुख मठों, अन्य 3 द्वारका, गुजरात, पुरी, उड़ीसा, श्रृंगेरी, कर्नाटक में से एक है। नंबर 14 है। हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित फिडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का लड़कियों की श्रेणी अंडर 20 में खिताबी मुकाबला जीता दिव्या देशमुख, भारत। फिडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2 से 13 जून 2024 तक भारत के गांधीनगर में आयोजित की गई। पुरुष वर्ग में कजाकिस्तान के काजी बेक नोगरबेक ने खिताब जीता। गौरतलब है कि कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली और सौम्या स्वामीनाथन के बाद दिव्या देशमुख फिडे अंडर 20 बालिका विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली चौथी भारतीय हैं। नंबर 15 है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में कुल 606 लगाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है? रोहित शर्मा। वर्तमान भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने चल रहे T20 वर्ल्ड कप 2024 के भारत और आयरलैंड मैच में 600वां सिक्स लगाया। इस सूची में क्रिस गेल 553 सिक्सों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। पृष्ठ संख्या 60। नंबर 16 है। हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड घोषित किया गया है। भारत में अब कुल रामसर साइटों की संख्या बढ़कर हो गई है 82। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित है। गौरतलब है कि वर्तमान स्थिति के आधार पर भारत रामसर साइट्स के मामले में चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। कुल 175 रामसर साइट्स के साथ ब्रिटेन प्रथम स्थान पर है। अंतरराष्ट्रीय 1 पर्टुसिस या काली खांसी, जिसके यूरोप में जनवरी और मार्च 2024 के बीच लगभग 32,000 मामले सामने आए हैं। ये किस बैक्टीरिया के कारण होती है? बैक्टीरिया बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण। बैक्टीरिया बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होने वाली काली खांसी खांसने, छींकने या निकट संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलती है। नंबर 2 हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि जो अपनी विशिष्ट सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गई, रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज ने भूटान, दक्षिण अफ्रीका और यूनेस्को में भारतीय दूत के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। कंबोज 1987 में भारतीय विदेश सेवा IFS में शामिल हुई थी। 2 अगस्त 2022 को उन्होंने औपचारिक रूप से न्यूयॉर्क में भारत की स्थायी प्रतिनिधि या राजदूत का पद संभाला था। नंबर 3 हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? मेजर राधिका सेन। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन में सेवारत मेजर राधिका सेन को वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा सम्मानित किया गया है। नंबर 4 हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश में H5N2 नामक बर्ड फ्लू द्वारा होने वाली पहली मानव मृत्यु की पुष्टि की गई है? मैक्सिको।
एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है, लेकिन कुछ उप प्रकार प्रमुखता H5N2 मनुष्यों को भी प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 5, हाल ही में किसने चुनाव जीतकर मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया? क्लाउडिया शिनबाम। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति व लैटिन अमेरिका में राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाली 7 महिला होंगी। गौरतलब है कि इससे पूर्व निकारागुआ की वायलेटा चामोरो 1990, पनामा की मिरेया एलिसा मोस्कोसो 1999, चिली की मिशेल बेचेलेट 2006, अर्जेंटीना की क्रिस्टीना फर्नांडीज डी किचरनर 2007, कोस्टारिका की लौरा चिंचेला 2010 और ब्राजील की डिल्मा रूसेफ 2011 ये पद संभाल चुकी हैं। नंबर 6, हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता? ईगा स्वियाटोका। पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने फाइनल मुकाबले में इटली की जैस्मिन पाओलिनी को हराकर ये खिताब जीता। गौरतलब है कि फ्रेंच ओपन खिताब की ये उनकी लगातार तीसरी व कुल चौथी खिताबी जीत है। इस जीत के साथ इनके ग्रैंड स्लैम एकल खिताब की संख्या अब 5 हो गई है। वहीं पुरुष एकल स्पर्धा में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर अपना पहला फ्रेंच खिताब जीता। नंबर 7, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह ने जून 2024 में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। गौरतलब है कि भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 2 पदक, दूसरा सामरा द्वारा महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीते। चीन कुल 11 पदक, 4 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा। नंबर 8, विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 2.6%। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व बैंक की अर्धवार्षिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 से 2026 तक 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। नंबर 9, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जनवरी मार्च 2024 के अनुसार वैश्विक शीर्ष 5 शहरों में भारत के कितने शहर सम्मिलित किए गए हैं? 2 शहर, मुंबई और दिल्ली। नाइट फैंक द्वारा जारी इस सूचकांक में मुंबई और दिल्ली शीर्ष 5 वैश्विक शहरों में सम्मिलित है, जहां औसत वार्षिक आवास कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुंबई में जहां प्राइम रेजिडेंशियल कीमतों में वर्ष दर वर्ष 11.5%, वहीं दिल्ली में ये वृद्धि 10.5% है। हालांकि इस सूचकांक में बेंगलुरु की रैंक 16वें स्थान पर गिरकर 17वीं हो गई है। इस सूचकांक में मनीला कुल 26.2% की वृद्धि के साथ प्रथम व टोक्यो 12.5% की वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर है। 10, हाल ही में ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा जारी किए गए एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार विश्व में शीर्ष 5 नाइट्रस ऑक्साइड N2O के उत्सर्जन हैं: चीन 16.7%, भारत 10.9%, अमेरिका 5.7%, ब्राजील 5.3%, रूस 4.6%। नाइट्रस ऑक्साइड का एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो अन्य प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन से भी अधिक प्रभावकारी है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1980 से 2020 के बीच इस गैस के उत्सर्जन में कुल 40% की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के क्रम में शीर्ष 5 राष्ट्र क्रमशः रूस 3.3 किलोग्राम, ब्राजील 2.5 किलोग्राम, अमेरिका 1.7 किलोग्राम, चीन 1.3 किलोग्राम व भारत 0.8 किलोग्राम है। 11, हाल ही में किस देश ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी शुरू करने की घोषणा की है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया द्वारा आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी खोलने की अनुमति दी गई है। इसका नाम कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया है। नंबर 12, हाल ही में किस देश द्वारा इजरायली पासपोर्ट धारकों को अपने देश में प्रवेश से रोक लगाई गई है? मालदीव। मालदीव द्वारा गाजा में इजरायल के हमलों के विरोध में ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। नंबर 13,
प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? 7 जून। प्रत्येक वर्ष 7 जून को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 6वां विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। इस वर्ष इस दिवस की थीम फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड और 2024 का नारा फूड सेफ्टी इज एवरीवन बिजनेस रखा गया है। 7 जून 2019 को पहला विश्व खाद्य दिवस मनाया गया था। नंबर 14। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को शामिल किया गया है? इजराइल। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इस आपराधिक वैश्विक सूची में इजरायली सेना को सम्मिलित किया है। इसके अतिरिक्त इस सूची में हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को भी शामिल किया गया है। 15। हाल ही में भारत ने किस आपदाग्रस्त देश को मानवता दिखाते हुए $1 मिलियन अमेरिकी की सहायता भेजी है? पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी ओशिनिया में स्थित एक देश है। नंबर 16। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका संसद ने सिरिल रामफोसा को देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना है। ये उनका कौन सा कार्यकाल है? दूसरा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में ये उनका दूसरा कार्यकाल है। उन्होंने पहली बार 15 फरवरी 2018 को पदभार संभाला था और 2014 के चुनावों के बाद 22 मई 2019 को चुने गए थे। पृष्ठ संख्या 61।